अगर बेटा बीमार हो जाए तो ये बाप की बेकरारी होती है, लेकिन जब बाप बीमार होता है तो बेटा लापरवाही से घूमा करता है, फोन करके कह देता है कि फलां से दवा ले लेना, फलां से दवा ले लेना, मुझे वक्त नहीं है। और नादान तू किससे कह रहा है मुझे वक्त नहीं है? खुदा की कसम इसे मरने दे और फिर देख तुझे ऐसा लगेगा जैसे पैरों के नीचे की जमीन खत्म हो गई है। जब बाप का जनाजा उठता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से किसी ने आसमान हटा दिया हो। उनसे पूछ जो बाप के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किल होती है जिंदगी बाप के बगैर गुजारना। अल्लाह अकबर। बाप होता क्या है कभी तूने समझा नहीं है, कभी तूने बाप को जाना नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर बचपन में तू बीमार हो गया था तो बाप तुझे किस दरवाजे पे लेके ना गया, कौन कौन सी चौखट पे तेरे लिए बाप ने दुआ ना की। अगर आज बाप एक महीना बीमार रह ले तो बेटा जाके कहता मौलाना दुआ करना अब्बा की मिट्टी प्यारी हो जाए, बाप का जल्दी इंतकाल हो जाए। अब हाल देखा नहीं जाता, अब उनकी सूरत देखी नहीं जाती, अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और खुदारा जबान को लगाम लगा, किसके बारे में तू मौत की दुआएं मांग रहा है, किसके लिए तू चौखटों पे जाके मिट्टी प्यारी होने की बात करता है। तू जानता है ये कौन है? ये वो है जब तू 6 माह का था इनकी गोद में और डॉक्टरों ने कह दिया था इसके दिल में सुराख है, ये बच्चा बचेगा नहीं। तो डॉक्टर से इसने कहा था डॉक्टर मेरा दिल निकाल लो लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो। जब तू डॉक्टरों ने कहा था कि दिल भी नहीं बदला जा सकता तो किसी ने कहा था फला मजार पे जा, बारिश होती रही तुझे गोद में लेके दौड़ते रहे, तू बढ़ती रही तुझे लेके ये तड़पते रहे। कोई मजार ऐसा ना था जहां रोए ना हो, कोई मस्जिद ऐसी ना थी जहां जाके आंसू ना बहाए हो, कोई बुजुर्ग ऐसा ना था जिससे तेरे लिए दुआ ना कराई हो। और यार जब तू बीमार था तो ये तेरे लिए ठोकरें खाते रहे, दर बदर भटकते रहे। आज ये बीमार पड़ गए हैं तो तू मौत की दुआएं मांग रहा है, तू जानता नहीं है तू किसकी मौत की दुआ मांग रहा है। अरे हाँ, आखिरी सांस तक हम अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ सकते। गलत सोच पैदा हो गई है लोगों में, तरह तरह के बदतमीज नारे लगाए गए कि जब काटे जाएंगे तो ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। ना, खुदा की कसम तुमने हमारी तारीख नहीं पढ़ी है, हमारी तारीख नहीं पढ़ी है। जब हुजूर के कासिद को पकड़ा ना एक बादशाह ने तो उसने कहा था ये तू सिर्फ कलमा छोड़ दे हुकूमत देंगे। आपने कहा था कितनी है हुकूमत का जमीन के ऊपर की? कहने लगा अजीब बेवकूफ है, तेरी हुकूमत जमीन के ऊपर है और मैं उसका गुलाम हूं जिसकी हुकूमत जमीन के ऊपर नीचे सब में चला करती है। कहा ये घटिया सौदे हम नहीं करते। उसने कहा फिर जान देनी पड़ेगी। कहा ले ले जान। उसने पैरों की तरफ से काटना शुरू किया, छोटा छोटा। जब पैरों की तरफ से काटा गया ना, मुस्कुराए हुजूर के सहाबी। वो कहने लगा कितना बेवकूफ है, पैरों की तरफ से कट रहा और मुस्कुरा रहा है और खुश है इस पे भी। तुझे तो ये होना चाहिए था ये कहते जल्दी गला काट दो, मगर छोटा छोटा काट रहे हैं और फिर मुस्कुरा रहा है। आशिक ने मुस्कुरा के कहा था ये इश्क का सबक है, तुझे क्या पता है? ये इश्क का सबक है, तुझे क्या पता है? कहा हंसा क्यों? कहने लगा जितनी देर में तू गले तक पहुंचेगा ना, कम से कम इतनी देर मुझे अपने नबी का नाम लेने का तो मौका मिल जाएगा। आला हजरत कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और तुमने जाना ही नहीं हमें, हमारी कहानी पढ़ के तो देख। खुदा की कसम ये लैला मजनू का इश्क नहीं, ये मदीने वाले का इश्क है। इस पे जितनी चोटें पड़ती है ना, ये इश्क उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। किसी ने हजरत बिलाल से नहीं कहा था बिलाल इतना पिट रहे हो फिर भी कलमा नहीं छोड़ रहे? तो बिलाल ने क्या कहा था कि जब बाजार जाते हो मिट्टी का बर्तन लेते हो तो पहले उसे बजा के देखते हो, अगर आवाज टन है तो बर्तन पक्का है, आवाज भद भद है तो बर्तन कच्चा है। कहने लगे तुम बर्तन खरीदो तो बजा के देखते हो, और यहां तो बिलाल बिक रहा है तो क्या खुदा उसको बजा करके नहीं खरीदेगा? अल्लाह अकबर के मेरा खरीदार भी तो बजा के देख रहा है बिलाल कितना पक्का है। कोई ये फतवा ना लगा दे कि खुदा को इल्म गैब नहीं था, फिर मैं भी पूछ लूंगा कि तराजू क्यों लगी, मीजान क्यों लगा। बस
फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। बात कहाँ चल रही थी, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहाँ तक है, कहाँ बात चल रही थी, बच्चे की बात चल रही थी। इश्क बढ़ता गया, मौसम बदलता गया। अल्लाह अकबर, मौसम बदला, सर्दी से गर्मी आ गई। और अरब की गर्मी इतनी सख्त होती थी कि लोग दीवार की करवट में छुप के चला करते थे ताकि सूरज की धूप हम पे ना पड़ सके, इतनी गर्मी होती थी। अल्लाह अकबर, जब गर्मी तेज होने लगी ना तो सहाबा के बच्चों ने फैसला किया अब हुजूर से शाम में मुलाकात किया करेंगे, गर्मी ज्यादा है। लेकिन इधर जब ये बच्चा था, यहूदी का बच्चा, दुश्मन का बेटा, ये आया दोपहर में, इसने चौराहे को खाली देखा। जब चौक को इसने खाली देखा ना, ये वापस पलटा सहाबा के दरवाजे पे, बच्चों से जाके कहने लगा चलते नहीं, मदीने वाले के आने का वक्त हो गया है, मदीने वाले आते ही होंगे। बच्चों ने कहा यार गर्मी बहुत तेज है, शाम में चलेंगे, शाम तक इंतजार कर ले। उसने दूसरे दरवाजे पे जाके कहा, तीसरे पे कहा, हर दरवाजे पे गया क्योंकि सबकी प्लानिंग की, सब शाम का वादा कर चुके थे। जब कोई ना गया ना तो अकेला जाके चौक में खड़ा हो गया। मेरे हुजूर जोहर की नमाज पढ़ाने तशरीफ लाए, निगाह डाली तो सिर्फ अकेला खड़ा था। मेरे हुजूर को इसने देखा, गर्दन झुक गई। आज अकेला था, जाने की हिम्मत ना हुई। अल्लाह अकबर, जब इसके जाने की हिम्मत ना हुई, मेरे हुजूर ने खुद बाजू फैला दिए, इशारा किया, आ इंतजार किसका है, तोड़ करके आया। हुजूर के दामन से लिपट गया। मेरे नबी ने फरमाया बता तेरे बाकी यार कहाँ गए। बच्चा कहता हुजूर गर्मी की वजह से नहीं आए, वो शाम में आएंगे। आका फरमाते हैं तू भी आराम कर लेता, शाम तक क्यों ना रुका। बच्चे ने कहा था या रसूल अल्लाह, गारंटी क्या है, अगर शाम से पहले मर जाता तो महबूब तेरे चेहरे की ज़ियारत कैसे कर सकता था। अल्लाह अकबर, कहने लगा हुजूर मौत के डर ने रुकने ना दिया, मैं चला आया। मेरे हुजूर ने बड़ा प्यार किया और बड़ी दुआएं दी। ऐसे ही दिन गुजर गए, फिर वो वक्त भी आया। एक दिन हुआ, बच्चा नजर नहीं आया। सारे बच्चे दिखाई दिए, ये बच्चा नजर नहीं आया। 2 दिन हुए, बच्चा नजर नहीं आया। 3 दिन हो गए, हुजूर ने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद देखो कितना प्यारा जुमला मेरे नबी ने कहा था। और यार मैं कहता हूं अगर यारी करनी है ना तो मदीने वाले से करो। खुदा की कसम उनसे सच्चा यार कोई कायनात में आया ही नहीं। हाँ अगर इश्क ही करना है तो मदीने वाले से करो। इनका इश्क इतना सच्चा है, ये दुनिया के इश्क हैं जो रुसवा करके छोड़ते हैं, और एक उनका इश्क है जिसे हो जाता है वो यहाँ का भी इमाम बना देता है, वहां का भी इमाम बना देता है। इश्क करना है तो नबी से करो। खुदा की कसम इश्क हुआ ना इसको हुजूर से, और फिर हुजूर को देखो। अल्लाह अकबर, तवज्जो है ना सारे लोगों की, सुन रहे हैं ना। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सबको हुजूर का इश्क अता फरमा दे। बस गौर करे, जब 3 दिन ये बच्चा नजर नहीं आया, हुजूर ने नमाज के बाद फरमाया बच्चों, हुजूर का जुमला सुनना जो तर्जुमा है हमारी मुहावरे की जबान में। हुजूर ने फरमाया बच्चों जी या रसूल अल्लाह, आज 3 दिन हो गए मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। और यार हम पूरी जिंदगी ये कहते रहे हम हुजूर के हैं तो क्या बनता है, कुछ भी तो नहीं होता। खुदा की कसम वो एक बार ये कह देना ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, वो एक बार कहते हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। हुजूर फरमाते बच्चों मेरा यार नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, इतनी बात हुजूर ने कही, एक बच्चे की आंख में आंसू आए। रो के कहने लगा हुजूर मैं अभी अभी उसके घर गया था, मैंने देखा बेहोश है, माँ की गोद में सर रखा है। मैंने माँ को रोते देखा है, उसकी माँ कह रही थी बेटे आंखें खोल दे। आज 3 दिन हो गए तूने बेटा कह के नहीं पुकारा है, आज 3 दिन हो गए तूने बेटा कह के आवाज नहीं दी है। मेरे बेटे माँ बेकरार है। का हुजूर माँ इस दर्द के साथ रो रही थी, सरकार मैं देख ना पाया। दूसरा बच्चा कहता है हुजूर मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है, वो कह रहा था बेटे मेरी जिंदगी की कमाई तू है, मेरी जिंदगी का सारा सरमाया तू है। ए मेरे लखते जिगर एक बार आंखें खोल दे, बता तो सही तुझे कौन सा मर्ज लगा है, तुझे किस डॉक्टर की जरूरत है, तुझे किस तबीब की जरूरत है। हाँ हाँ जवान जरा तुझसे भी एक बात रुक के कहना चाहता हूँ, अगर बेटा बीमार हो जाए तो ये बाप की बेकरारी होती है, लेकिन जब बाप बीमार होता है तो
बेटा लापरवाही से घूमा करता है, फोन करके कह देता है कि फलां से दवा ले लेना, फलां से दवा ले लेना, मुझे वक्त नहीं है। और नादान तू किससे कह रहा है मुझे वक्त नहीं है? खुदा की कसम इसे मरने दे और फिर देख तुझे ऐसा लगेगा जैसे पैरों के नीचे की जमीन खत्म हो गई है। जब बाप का जनाजा उठता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से किसी ने आसमान हटा दिया हो। उनसे पूछ जो बाप के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किल होती है जिंदगी बाप के बगैर गुजारना। अल्लाह अकबर। बाप होता क्या है कभी तूने समझा नहीं है, कभी तूने बाप को जाना नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर बचपन में तू बीमार हो गया था तो बाप तुझे किस दरवाजे पे लेके ना गया, कौन कौन सी चौखट पे तेरे लिए बाप ने दुआ ना की। अगर आज बाप एक महीना बीमार रह ले तो बेटा जाके कहता मौलाना दुआ करना अब्बा की मिट्टी प्यारी हो जाए, बाप का जल्दी इंतकाल हो जाए। अब हाल देखा नहीं जाता, अब उनकी सूरत देखी नहीं जाती, अब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और खुदारा जबान को लगाम लगा, किसके बारे में तू मौत की दुआएं मांग रहा है, किसके लिए तू चौखटों पे जाके मिट्टी प्यारी होने की बात करता है। तू जानता है ये कौन है? ये वो है जब तू 6 माह का था इनकी गोद में और डॉक्टरों ने कह दिया था इसके दिल में सुराख है, ये बच्चा बचेगा नहीं। तो डॉक्टर से इसने कहा था डॉक्टर मेरा दिल निकाल लो लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो। जब तू डॉक्टरों ने कहा था कि दिल भी नहीं बदला जा सकता तो किसी ने कहा था फला मजार पे जा, बारिश होती रही तुझे गोद में लेके दौड़ते रहे, तू पढ़ती रही तुझे लेके ये तड़पते रहे। कोई मजार ऐसा ना था जहां रोए ना हो, कोई मस्जिद ऐसी ना थी जहां जाके आंसू ना बहाए हो, कोई बुजुर्ग ऐसा ना था जिससे तेरे लिए दुआ ना कराई हो। और यार जब तू बीमार था तो ये तेरे लिए ठोकरें खाते रहे, दर बदर भटकते रहे। आज ये बीमार पड़ गए हैं तो तू मौत की दुआएं मांग रहा है। तू जानता नहीं है तू किसकी मौत की दुआ मांग रहा है। अरे इसे घर में रखने दे, अगर ये किसी काम का नहीं और घर के अंदर है तो दिल तोड़ा मत करना। जब दुनिया सो जाती है और इसके हाथ उठते हैं तो खुदा इसके कांपते हाथों के सदके में तुझे भी रोजी देता है, तेरी 7 पुश्तों को भी रिज़्क़ अता फरमा देता। अल्लाह अकबर। बाप के लिए मौत की दुआएं। और शर्म कर यार, शर्म करो। और जवान बैठे मेरे सामने, अक्सर बिल्डिंगों पे देख लेना पूरा लिख देते हैं फ्रंट पे ये मेरी माँ की दुआ है। बस गाड़ी के पीछे लिखा मिलेगा ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे जरा बता क्या बाप बद्दुआ करता रहा तेरे लिए? सिर्फ माँ की दुआ हो गई? अगर कभी भी अल्लाह तौफीक दे हलाल की कमाई की बिल्डिंग बने ना तो उस पर यह मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये लिखना ये मेरे वालिदैन की दुआ है, ये मेरे वालिदैन की दुआ है। और तुझे क्या पता, तू तो माँ के आंचल में बैठा रहता था। इस बाप से पूछ कितने चौराहों पे जाके इसने लोगों की गालियां सुनी है, कितने धक्के खा के ये 200 रुपए कमा के लाया शाम तक, कितनों की ठोकरें खा के तेरे लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम करके लाया। और तू जानता तक नहीं इसके बाल सफेद ना होते। खुदा की कसम तेरी फिक्र ने बाप को बूढ़ा किया। ये चाहता था कि मैंने मजदूरी की है, मेरा बेटा एसी में बैठ के कमाए, इसलिए मजदूरी करके तेरी फीस भरता रहा। और जवानों अगर परदेश जाओ कमा के अमीर वजीर डिप्टी कलेक्टर कुछ भी बनो, अपने माँ बाप का एहसान मत भूल जाना। हाँ, माँ बाप का एहसान मत भूल जाना। कितने बच्चे तो ऐसे भी डिप्टी बने हैं, कलेक्टर बने हैं, जिनकी माओ ने जेवर बेच बेच के बच्चे पढ़ाए हैं, जेवर बेच बेच के माओ ने बच्चे पढ़ाए हैं। आज वही बच्चा जब माँ को ताना देगा तो फिर माँ बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? सुई लगाई जा रही है कि किस तरह से कौन कितना मर रहा। पता चला हार्ट अटैक से 90% लोग मर रहे हैं। वजह तलाश कर रहे हैं। कोई कह रहा चिकनाई खा के मर गया, कोई कह रहा ना ज्यादा गोश्त खाता था इसलिए मर गया। नहीं, तुम्हें पता नहीं है जिस बाप ने ना एक एक लुकमा लोगों की ठोकरें खा के कमा के औलाद को खिलाया था और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में छोटा सा पर्चा निकाल के कहा बेटे इसमें की खुराक ला देना, इससे मेरी खांसी को फायदा हुआ था। और बेटे ने यूं पर्चा लेके फाड़ के कहा कि तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के उठाऊं? तो हार्ट अटैक चिकनाई से नहीं, औलाद के इस ताने से बाप को हार्ट अटैक आता है।
पूरे जिस्म का खून ठहर जाता है बेटे के इस जवाब पे। और फिर जब 5 सेकंड के बाद खून चलता है ना, तो कुछ जगहों पे खून जमा रह जाता है। फिर वो चलते चलते दिल की नस में जाके फंसता है और फिर नसें बंद होती हैं, आदमी को हार्ट अटैक होता है। अल्लाह तौफीक दे। माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कदर कर लो। और खुदा की कसम, ये चले गए ना तो फिर तरस जाओगे, कोई तुम्हें प्यार से कंधे से लगाने वाला नहीं मिलेगा। तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। कभी कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, तेरे यार साथ छोड़ दे, तेरे दोस्त से हाथ पीछे कर लें, दुनिया छोड़ दे, और बाप अपाहिज की तरह बिस्तर पे पड़ा हो, उसके पायती में जाके बैठे जाना। कुछ मत कहना, गर्दन झुका लेना। खुदा की कसम, बाप बेटे का चेहरा देख के पढ़ के कहने लगता है, बेटे बात क्या है, उदास क्यों नजर आ रहा है? और फिर तू अपना दर्द बयान करना, तो वो बाप जो खुद पानी नहीं पी सकता ना, और तेरा दर्द सुन के रो देगा और यूं कमर पे हाथ रख के कहेगा, परेशान ना हो, तू अकेला नहीं, अभी तेरे लिए तेरा बाप जिंदा है। ये ढाल है बाप बेटे की, इनकी कदर कर लो। ये बूढ़े भी हैं ना तो काम के। अल्लाह अकबर। बच्चे ने क्या कहा था? बच्चे ने कहा, हुजूर हमने उसके बाप को रोते देखा। वो कह रहा था, बेटे एक बार आंखें खोल दे, किस डॉक्टर की जरूरत है बता तो, किस तबीब की जरूरत है बता तो। हुजूर ने इतना सुना, चश्माने नबुव्वत बरस गई। हुजूर ने फरमाया, सहाबा आज तक वो यारी निभाता रहा है, आज मदीने वाला अपनी यारी निभाने जाएगा। अल्लाह फरमाया, चलो। हुजूर किधर जाना है? कहा मेरे यार की खैर खबर लेने जाना है। इधर हुजूर ने ये फैसला किया, उधर बच्चे ने आंख खोल दी। आंख खोली, बच्चे की जबान से निकला माँ। खुदा की कसम, इस लफ्ज में इतनी मिठास है, इतनी मिठास है कि अगर पूरी दुनिया का मीठा उठा करके एक पल्ले में रख दो और सिर्फ लफ्ज माँ को दूसरे पल्ले में रख दो ना, तो दुनिया की सारी मिठाइयां सिर्फ माँ के सामने फीकी पड़ जाए। इतना मीठा लफ्ज माँ। बच्चे ने कहा ना माँ, माँ ने सुना, ऐसे दिल की दुनिया बदल गई। माँ तड़प गई, कहने लगी, बेटे एक बार और माँ कह दे। बच्चे ने फिर कहा माँ। फिर माँ ने कहा, बेटे एक बार और माँ कह। आज 3 दिन के बाद तेरे मुंह से लफ्ज माँ सुना गए। अल्लाह अकबर। जब बच्चे ने इतनी बात सुनी है, माँ का चेहरा देख के बच्चे ने कहा, माँ जैसी जोर से इतनी आवाज गई, बाप के कानों तक ये आवाज आई। बाप ने दौड़ लगाई, बेटे को गोद में उठाया, सीने से लगाया, कहा मेरे लख्त जिगर बता, तुझे कौन सी बीमारी लगी है? तूने अपने मर्ज का जिक्र तक ना किया, आज पता चला है जब तू बेहोश हो गया। ए बेटे बता, तुझे किस तबीब की जरूरत है, किस डॉक्टर की जरूरत है, कौन सा हकीम लाया जाए? बच्चे ने कहा था, बाबा आज मुझे हकीम की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी तबीब की जरूरत नहीं है। अगर आज जरूरत है तो मुझे रब के हबीब की जरूरत है, रब के हबीब की जरूरत है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही है, बाप ने कहा, बेटे ये रब का हबीब कौन है, ये किसका नाम है? बच्चा कहता है, बाबा जी नाराज ना हो तो बताऊं कौन है? कहा बता तो सही। बच्चा कहता है, बाबा तुम जिसके कत्ल के मंसूबे बनाते रहते हो वही मेरा हबीब है, जिसका नाम मोहम्मद है वही मेरा हबीब है। इतना बाप ने सुना है, तड़प जाता है, कहता तूने उससे दिल कैसे लगा लिया? कहा बाबा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है तो इतना कर लीजिए, मेरे यार को बुला के ला दीजिए। जब बच्चे ने इतनी बात कही है, बाप का चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया, कहने लगा कि मर जा, मरना है तो, लेकिन मैं अपने दुश्मन की चौखट पे नहीं जाऊंगा। जब बच्चे ने इतना सुना है, जानते हो साकिब, बच्चे की आंख निकली है, रो के कहता है, ओ मदीने वाले आज तक मैं यारी निभाता रहा हूँ, आज तू यारी निभाने आ जा। आज मैं मजबूर हूँ लेकिन तुझे तो इख्तियार है, आज मुझे तेरी चाहत है, आज तू चल के आ जा। बच्चे ने जब तड़प के इतना कहा था, कहता यार अगर जिंदगी
साथ दे देती, पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता, लेकिन क्या करूं किस्मत ने साथ ना दिया। ए मेरे महबूब आ जा, आज तक मैं तेरी राहों में बैठा रहा हूं, आज तू चल के आ जा। जब बच्चे ने रो के इतना कहा है, बाप के दिल में नरमी पैदा हुई, कहने लगा अच्छा आंसू पोंछ ले बेटे, मैं बुलाने जा रहा हूं। जैसी इतनी बात बाप ने कही, बच्चा मुस्कुराने लग जाता है। जैसी बच्चा मुस्कुराया, बाप कुछ कदम घर से चला, अचानक कदम ठहर गए। जैसी कदम ठहरे, बच्चे के फिर होश उड़ गए। कहने लगा बाबा अब क्या हुआ? बच्चा कहने लगा बेटे मैं जा तो रहा था, लेकिन एक ख्याल ने रोक दिया। कौन सा ख्याल? का इस बात का डर है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आने से इनकार कर दे। बच्चा कहता बाबा मेरे महबूब को मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो, वो आने से इनकार नहीं करेंगे। कहा बेटे हम उनके दुश्मन हैं, वो कैसे आ जाएंगे? बच्चे ने कहा था बाबा वो मेरा महबूब है, मैं जानता हूँ, कोई कहीं से भी बुलाए, किसी हाल में भी बुलाए, वो इनकार नहीं किया करता है। बुलाने की देर होती है, आने में देर नहीं होती है। ये कहा बच्चे ने, बाप ने घर से कदम निकाला है। इधर बाप घर से निकला है, उधर मस्जिद नबी से मेरे आका आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अचानक बच्चा माँ की गोद में लेटे लेटे कहने लगता है माँ। कहा क्या? कहा वो मेरा मदीने वाला आ गया है।